मानचित्र इंसानों के महानतम आविष्कारों में से एक है। शुरुआती नक्शे बताते हैं कि कैसे इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को समझा, रास्तों की खोज की, समुद्रों को समझा, तारों की सहायता से दिशा का अंदाज लगाया, हवाओं को समझा, तब जाकर उन्होंने मानचित्रों को बनाया जिसकी सहायता से व्यापार को बढ़ावा दिया या विदेशी भूमि पर विजय प्राप्त की। शुरुआती मानचित्र गलतियां और गलत बयानों से भरे हुए। इनमें से कुछ गलतियां अनजाने में होती, गलत सूचना या अपर्याप्त गणित के परिणाम से, लेकिन 100% मानचित्रों का आकलन बिल्कुल सही है, जबकि कुछ मानचित्रों ने कई विवादों को जन्म दिया है, भले ही इनका उद्देश्य पूर्ण रूप से कुछ भी हो। जबकि प्रौद्योगिकी में प्रगति ने हमें आज इनमें से कुछ गलतियों की पहचान करने की अनुमति दी है। ऐसे ही कुछ विवादित मानचित्र है। मैक्सिकन द्वीप बरमेजा 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस द्वीप को पुर्तगालियों नाविक ने खोजा था। 1535 के पुर्तगाली मानचित्र पर, जो पहले से ही फ्लोरेंस बरमेजा के राज संग्रह में संग्रहित है, यह युकाटन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम तट से 200 किलोमीटर और एटोल स्कॉर्पियो से 150 किलोमीटर दूर था। पहली बार 1539 के नक्शे पर एल युकाटन ए इस्लास एडियासेंटेस शीर्षक से दिखाई दिया गया, जिसे सबसे पहले ओलोंसो डी सांता क्रूज द्वारा तैयार किया गया था। इसे बरमेजा नाम दिया गया था, जैसा कि स्पेनिश शब्द में लाल रंग के लिए प्रतीत होता है। जबकि एक साल बाद ओलोंसो डी चाविस द्वारा द्वीप के सटीक स्थान का वर्णन किया गया था। सेबेस्टियन कैबोट के नक्शे पर 1544 में एडवर्ड ने छापा है। उसके द्वीप पर बरमेजा को द्वीप त्रिभुज अखाड़ा नेग्रिलो एरिसीफो के साथ चित्रित किया गया है। पूरी 17वीं से 18वीं शताब्दी के बड़े हिस्से में बरमेजा की छवि में कोई बदलाव नहीं आया है। 1540 से इस अविश्वसनीय रूप से विस्तृत विवरण के बावजूद द्वीपों का कोई सबूत कभी नहीं मिला है। 1775 में स्पेनिश सेना द्वारा एक शहीद द्वीप का पता लगाने के लिए कई अभियान विफल रहे और अंततः इसके अस्तित्व के बारे में संदेह के बाद 20वीं शताब्दी में इसे दुनिया के नक्शे से हटा दिया गया। द्वीपों की खोज 1997 में और फिर 2009 में मैक्सिकन सरकार और अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा इस उम्मीद में पुनर्जीवित की गई थी कि यह देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र को मेक्सिको की खाड़ी में आगे बढ़ाएगी। हालांकि द्वीप एक रहस्य बना रहा। कई सिद्धांतों ने द्वीप के अस्तित्व और बाद में गायब होने की व्याख्या करने का प्रयास किया है। बढ़ते समुद्र तल में बदलाव, एक गलत स्थान और यहाँ तक एक साजिश सिद्धांत का दावा किया है कि द्वीप को अमेरिका की CIA द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हालांकि अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि सबसे तार्किक व्याख्या यह है कि द्वीप पहले कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ऐसा ही एक दूसरा मानचित्र है द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रूपरे निगरा। बरमेजा की तुलना में जल्द ही एक और प्रेत द्वीप झूठा साबित हुआ। वह था रूप्स निगरा या ब्लैक रॉक। यह द्वीप पहली बार जेरान्स मैकेटर के 1569 में मानचित्र पर आर्कटिक के चित्रण में दिखाई दिया गया और यकीनन इतिहास में आर्कटिक का पहला विस्तृत कार्टोग्राफी चित्र था। जैसा कि उस समय कोई खोजकर्ता आर्कटिक की यात्रा नहीं कर पाया था, मार्केटर ने इनवेडिएट फोर्टुनाटा नामक पुस्तक में 14वीं शताब्दी के आंकड़ों पर भरोसा किया। पुस्तक उत्तरी ध्रुव के केंद्र को रूपेसा निगरा नामक एक चुंबकीय द्वीप के रूप में वर्णित करती है। यह समझाते हुए कि क्यों कंपास हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। यह एक भंवर और 4 अलग अलग भूमि से घिरा हुआ है। मार्केटर 1577 के पत्र में क्षेत्र का वर्णन करते हैं। 4 देशों के बीच में एक भंवर है जिसमें 4 अंतर्मुखी समुद्र खाली है और उत्तर की ओर विभाजित करती है और पानी चारों ओर दौड़ता है और धरती में उतरता है, जैसे कि कोई इसे फिल्टर फनल के माध्यम से डाल रहा है। यह ध्रुव के हर तरफ 4 डिग्री चौड़ा है।
यानी कुल मिलाकर 8 डिग्री। सिवाय इसके कि ध्रुव के ठीक नीचे समुद्र के बीच में एक नंगी चट्टान है। इसकी परिधि लगभग 33 फ्रेंच मील है और यह पूरी तरह से चुंबकीय पत्थर का है। एक और गलत मानचित्र है द मैप ऑफ स्क्वायर एंड स्टेशनरी अर्थ। अन्य गलत नक्शे अनिवार्य रूप से गलत सूचना के परिणाम थे, जबकि यह एक निश्चित कथा का बचाव करने का एक जानबूझ का प्रयास था। यह नक्शा विश्व का बाइबल मानचित्र है। 1893 में ऑरलैंडो फर्गुसन ने व्यापक स्वीकृति के बावजूद कि पृथ्वी एक गोला है, फर्गुसन ने बाइबिल की शाब्दिक व्याख्या के आधार पर अपना विश्व मानचित्र तैयार किया। फर्गुसन के अनुसार नक्शा पृथ्वी को एक कटोरे के रूप में दर्शाता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा उपग्रह लैंप के रूप में केंद्र से घूमते हैं। आर्कटिक कटोरे का रिंग दांतेदार बर्फ से ढका है। फर्गुसन का अंटार्कटिका का प्रतिनिधित्व वृत्ताकार रिंग से परे है। नक्शा प्रत्येक कोने पर एक देवदूत के साथ एक वर्ग बनाने के लिए विस्तृत होता है। गलत नक्शे का कारण जो भी हो, गलत नेविगेशन, जानकारी की कमी या जानबूझकर विरूपण, उनके द्वारा उत्पन्न विचार अक्सर उनके प्रारंभिक निर्माण के लंबे समय बाद तक कायम रहे।